हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा क्रिएटर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, जो कि हमारा बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट की यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है। दोस्तों, इससे पहले का सिलेबस हम अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया क्या होती है। तो फार्माकोपिया वर्ड हमारा फार्माकोन और पोइया से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, फार्माकोन का मतलब होता है ए ड्रग और मेडिसिन, एंड पोइया का मीन्स होता है टू मेक, मतलब हाउ टू मेक अ ड्रग, मतलब ड्रग को किस प्रकार से बनाते हैं। अगर दोस्तों इसे देखें तो द वर्ड फार्माकोपिया इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। तो फार्माकोपिया वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ड्रग, और पोइया का मीन्स होता है टू मेक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इट मीन्स दैट इट इज ए लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। ये एक मेडिसिन सब्सटेंस की लिस्ट है, एंड फार्मूला एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ ड्रग। ये एक मेडिसिन सब्सटेंस की लिस्ट है जिसके अंदर उनके फार्मूला एंड अदर सब्सटेंस जो भी हमारे एक ड्रग को बनाने के लिए रिक्वायर होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेंड्स, फार्माकोपिया इज ए बुक कंटेनिंग स्टैंडर्ड फॉर ए ड्रग। तो फार्माकोपिया एक बुक है जो कि स्टैंडर्ड को कंटेन करती है किसी पर्टिकुलर ड्रग के रिगार्डिंग। स्टैंडर्ड दोस्तों होते हैं मानक, मतलब किसी भी मानक एक जिसको रेफरेंस मान के हम किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की प्रिपरेशन करते हैं। एंड रिगार्डिंग विद देयर सोर्स, उनके सोर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है। डिस्क्रिप्शन, उनका टेस्ट, मतलब कौन कौन से केमिकल टेस्ट से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके फार्मूला एंड प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग बना रहे हैं उसकी प्रिपेयरिंग के लिए, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग के बारे में कंप्लीटली उस बुक के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि हमारा फार्माकोपिया कौन इशू करता है, कौन पब्लिश करता है। तो दोस्तों फार्माकोपिया इज इशू और पब्लिक अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्री, मतलब ये किसी भी रेस्पेक्टिव कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी जाती है। दोस्तों हर किसी कंट्री के पास अपनी अलग फार्माकोपिया होती है, जिसको फॉलो करके जो भी कंपनी उस देश में हम अपना प्रोडक्शन करती हैं उसको फॉलो करके ही अपनी ड्रग की मैन्युफैक्चर करती हैं। और दोस्तों जिस कंट्री के पास भी अपनी फार्माकोपिया नहीं होती है तो वो किसी दूसरी कंट्री के फार्माकोपिया को फॉलो करके अपनी कंट्री के अंदर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कराती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा ड्रग कंपेंडिया। तो ड्रग कंपेंडिया जो होती है वो फार्माकोपिया की एक तरह से सेम ही होती है, बट इसमें क्या होता है हमारी फॉर्मुलरीज भी जुड़ जाती हैं आगे। फॉर्मुलरीज दोस्तों वो होती हैं जिसे बोलते हैं ऑफिशियल, ये किसी भी पर्टिकुलर ड्रग्स की ऑफिशियल ड्रग होती है, ऑफिशियल लिस्ट होती है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। जैसे फार्माकोपिया एंड फॉर्मुलरीज कोलेक्टिवली नोन एज ड्रग कंपेंडिया। जैसे फार्माकोपिया और उनकी फॉर्मुलरीज को अगर हम कोलेक्टिवली देखें तो उसे हम ड्रग कंपेंडिया कहेंगे। अब जो हमारी बुक्स होती हैं ड्रग कंपेंडियाज, दीज बुक्स आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो हमारी जो बुक्स होती हैं फार्माकोपिया या हमारी फॉर्मुलरी जो ये टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती हैं, एंड इंट्रोड्यूस द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एज ईजिली एज पॉसिबल। एंड जैसे भी हमारी ड्रग के ऊपर रिसर्चेज चल रही होती हैं, जैसे भी कोई नई रिसर्च हमारे सामने आती है निकल कर, तो हम जस्ट जितना जल्दी होता है उतना जल्दी हम फार्माकोपिया में उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। बहुत जल्दी उसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कंपेंडियाज। जो हमारी ड्रग कंपेंडियाज है वो कितने भागों में से क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो इट इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारी ड्रग कंपेंडिया है वो टू पार्ट्स में डिवाइड की गई है। नंबर 1 है ऑफिशियल कंपेंडिया। जैसे कि दोस्तों ऑफिशियल कंपेंडिया के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि जो ऑफिशियल है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफिशियल अथॉरिटी के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे दीज आर द कंपेंडेशन ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस विच आर रिकॉग्नाइज, जो कि रिकॉग्नाइज की गई हैं लीगल सब्सटेंस की तरह, उनकी प्योरिटी, उनकी क्वालिटी एंड उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है वो एक पहले ही उससे रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई कर चुकी होती हैं। तो ये एक तरह से लीगल फार्माकोपिया बोल सकते हैं। जैसे हर कंट्री के अपने अलग अलग फार्माकोपिया, कुछ हमारे पास जो ऑफिशियल कंपेंडिया फार्माकोपिया दे रखी हैं वो हमने नीचे मेंशन की हैं। चलिए इन्हें देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स इंडियन फार्माकोपिया, जो हमारे देश की इंडिया की फार्माकोपिया है, जिसको फॉलो करके हमारे देश के अंदर जो भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे की जाती है। नेक्स्ट हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया, जनरली नोन एज बीपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जनरली नोन एज यूएसपी, एंड इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जिसको हम आईपी इंटरनेशनल फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया। दोस्तों इसका नाम से ही पता लग रहा होगा कि नॉन ऑफिशियल मतलब ऐसी फार्माकोपिया जो भी ऑफिशियली इशू और पब्लिश नहीं की जाती है। द बुक अदर देन ऑफिशियल ड्रग कंपनी, जो भी हमारी ऑफिशियल ड्रग कंपनी से अलग होती है, उससे ये हमारी क्या होती है, नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया होती है, जो कि हमारी किसी भी प्राइवेट कंपनी या फर्म के द्वारा पब्लिश और इशू कराई जाती है, जिससे कि कोई भी कंपनी उस फार्माकोपिया को यूज करके या फॉलो करके अपने कंपनी के अंदर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विच आर, जो भी हमारी नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया है, विच आर यूज एज ए सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स, जो कि हमारी नॉन ऑफिशियल ड्रग कंपनी है वो सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स की तरह यूज होती है। जो प्राइमरी रेफरेंस सोर्स है वो तो हमारी ऑफिशियल फार्माकोपिया को फॉलो करना पड़ता है हर कंपनी के लिए, बट ये हमारी जो नॉन ऑफिशियल होती है वो सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स की तरह यूज होती है। एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया, मतलब एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस जो भी हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन किए होते हैं वो सब हमारे सेकेंडरी सोर्स की तरह यूज होते हैं। कुछ हमारे पास नीचे हमने मेंशन कर रखी हैं जो हमारी पर्सनल फार्माकोपिया, प्राइवेट फार्माकोपिया, नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया हैं। जैसे किसी हमारी इंडियन कंपनी जैसे मर्क इंडिया, इन्होंने अपनी एक फार्माकोपिया पब्लिश की है मर्क इंडिया नाम से। दूसरी कंपनी हमारी रेनिंगटन फार्मास्यूटिक्स साइंस, ये भी एक कंपनी है जिसने अपनी पर्सनल फार्माकोपिया अपनी या नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया पब्लिश की है, जो भी हमारी गवर्नमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, सिर्फ इनकी पर्सनल यूज़ के लिए फार्माकोपिया ने पब्लिश की है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ दोस्तों हमारी इस फार्माकोपिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे ये मोनोग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन, ये जो मोनोग्राफ होता है वो हमारा एक कलेक्शन, ये कलेक्ट करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग, उसकी डोजेस फॉर्म के बारे में, उसके मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। दोस्तों हमारी जो फार्माकोपिया होती है वो एक तरह से बहुत सारे मोनोग्राफ को मिला के हमारी एक बुक बनाई जाती है। हम बोल सकते हैं इसे कि ये फार्माकोपिया हमारी मोनोग्राफ का एक तरह से ग्रुप है, ठीक है। बहुत सारे मोनोग्राफ आपस में मिलकर एक फार्माकोपिया डिजाइन करते हैं, तो हमारे फार्माकोपिया के अंदर बहुत सारे मोनोग्राफ पाए जाते हैं। जैसे हमारी जब पहली बार फार्माकोपिया पब्लिश की गई थी 1955 में, तो हमारे उसके अंदर फर्स्ट एडिशन में जब हमारा आया था 1955 में, तो उसके अंदर 896 मोनोग्राफ थे। तो एक तरह से हमारे क्या थे, ये फार्माकोपिया हमारी मोनोग्राफ का कलेक्शन हुआ। इसके अंदर हमारा होता है ये मोनोग्राफ कंटेन सॉल्युबिलिटी, मतलब किसी भी ड्रग के बारे में सॉल्युबल, उसकी जो भी ड्रग की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फॉर्मुलेशन कर रहे हैं हमारे उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि जो भी हम ड्रग बना रहे हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर की है या लिपोफिलिक नेचर की है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा लॉस ऑन ड्राइंग, मतलब किसी भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम जब उसे ड्राई करेंगे तो उसमें उसके वेट में कितना लॉस होगा, उसके केमिकल नेम के बारे में बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, उसके फार्मूला के बारे में, मतलब किस फार्मूला को फॉलो करके वो हम ड्रग की प्रिपरेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, मतलब ड्रग की आइडेंटिफिकेशन के बारे में किन टेस्ट को यूज़ करके हम कौन कौन से टेस्ट लगाएंगे जिससे हम किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है नेक्स्ट हमारा, जैसे कि हम कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग बना रहे हैं, मतलब वो हमारा अगर हम चेक करना होता है कि ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसके बारे में हम उसे पता लगाने के लिए हम वो देखना पड़ेगा कि एक्टिव रोटेशन उस ड्रग कर पा रही है नहीं कर पा रही, उसका एस है या उसका पीएच है, उसके डोजेज फॉर्म के बारे में कम्प्लीटली एंड डिटेल में इन्फॉर्मेशन हमारे मोनोग्राफ के अंदर दी गई होती है। दोस्तों बस आज की वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।